टच कर दिए। नमस्कार, मैं रवि निषाद, पूर्वांचल रफ्तार। इस समय मैं लोकसभा बांसगांव में हूं और कौड़ीराम के प्रांगण में हूं, जहां इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात युवा नेता, युवा प्रवक्ता, युवजन सभा समाजवादी पार्टी सर्वेश राम त्रिपाठी से हुई है। उनसे जानना चाहते हैं ये कैसी बैठक है और कौन से नेता यहाँ आ रहे हैं। नमस्कार आप। नमस्कार। कौड़ीराम क्षेत्र में हम आज बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए माननीय सदल प्रसाद जी के लिए उनके प्रचार के लिए और लोक संवाद के लिए जन संवाद के लिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी, इन लोगों का और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का आगमन हो रहा है उनके लिए जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश में विकास की गंगा बह चुकी है। इस बारे में क्या कहें? विकास की गंगा बह चुकी है। आप देख ही रहे विकास की गंगा सफाई तो हो नहीं पाई अब तक। सफाई का इतना बड़ा घोटाला है गंगा के नाम पे। विकास की बात अगर करें तो विकास का उत्तर प्रदेश की जनता को विकास कहीं दिखा था वो 2017 से 22 तक, जब हमारे 2012 से 17 तक हमारे जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चीफ मुख्यमंत्री थे। सड़क देख लीजिए, एम्बुलेंस सेवा देख लीजिए, चिकित्सा और किसी भी क्षेत्र की, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, लैपटॉप वितरण और पुलिस में महिला सुरक्षा में 10-90 डायल 100। तो विकास की बात भाजपा ना करे, यहाँ पे बस करप्शन हो रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पर रवन्ना चले गए, वहाँ भाग गए जर्मनी। तो विकास 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी हर साल। 10 सालों में आप देख लीजिए। तो कह रहे हैं मैंने तो रोजगार दिया है। कहाँ दिया है? आप आसपास जितनी जनता है इनसे पूछिए किसके घर में पिछले 10 साल केंद्र में सरकार रही, 7 साल राज्य में रही, किसके घर सरकारी नौकरी आई है? 13 बार पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम देने को नहीं मिल रहा। लोग अब बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ के कोई फायदा नहीं क्योंकि एग्जाम देना नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा। किसके घर पूछ लीजिए, किसी से ईमानदारी से बात कर ले कोई। आप सेना में रहे हैं, सेना में जो अग्निवीर योजना मोदी सरकार ने लागू की है, क्या ये सशक्त सेना को बनाएगी कि या नर्वस बनाएगी? देखिए, ये आपका सवाल खुद ही इसका जवाब देता है। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना, किसी भी सैन्य अधिकारी, सैन्य कर्मी से आप पूछ लीजिए, इससे झूठा कोई तरीका नहीं हो सकता। हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये। 4 साल के लिए आप टेम्पररी, आप बस इतना अंतर समझ लीजिए कि एक सैनिक जो पूर्ण नौकरी कर रहा है वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर आपके पास सेना में, अर्धसैनिक बलों में, सब में पद रिक्त है, वहां पे भर्ती क्यों नहीं हो सकती? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें भर्तियां नहीं आ रही हैं। अग्निवीर सबसे बड़ा धोखा है। हमारी सरकार अगर आएगी इंडिया गठबंधन की तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि पहली चीज जो होगी अग्निवीर योजना हटाई जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो 15 लाख का जुमला था, क्या आप लोगों का भी ये जुमला होगा क्या? हम कोई जुमले की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर है कि हम हर तरह की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या मिलेगा और हम बहुत क्लियर है उस पर। 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आया क्या? पूछिए इनसे। किसी के अकाउंट में आया? ये सब जुमले हैं। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, फर्जी की बात। और इसी के नाते अब जब 3-4 चरण हो चुके हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यतः भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतना ज्यादा जाके चुनाव प्रचार कर रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन साफ है। वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, लेके भाग गए। सोने का दाम जो मंगलसूत्र में लगता है उसको देख लीजिए, 74-75 हजार पहुंचा हुआ है। क्या बात करेंगे? जुमलों की सरकार है। इस बार इनको उठा के फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कर रही है 400 पार, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान के अगेंस्ट है ये। संविधान हमारा, हम बार बार कह रहे हैं, हमारे सारे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोगों का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, हमारी महिलाएं खतरे में है। महिला पहलवान बैठी थी वहां पे, किसान खतरे में थे। किसानों के लिए कील जो लगाई गई सड़कों पे, एमएसपी नहीं मिल रही है उनको। किसान, जवान, पहलवान सब सड़कों पे। किस बात? कहाँ का 400 पार? ऐसा हो सकता है क्या? इस बार गई सरकार। ये किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोग कहते हैं किसानों की पार्टी है, तो आपके मैनिफेस्टो में किसानों के लिए कुछ है कि नहीं है? मैनिफेस्टो में सबसे पहले किसानों के लिए है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो दिया जाता है कि एक सरकार तय करती है रेट की, इतना रेट तो मिलेगा ही किसानों को। इसी पे पूरा किसान आंदोलन हुआ था। एक बार सरकार ने यू टर्न लिया, 3 काले कानून उन्होंने किया। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम एमएसपी निर्धारित करेंगे, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। जो भारत है वो किसानों का देश है। किसानों के लिए जो भी उनको चाहिए सब मिलेगा। सच में संविधान खतरे में है? बिल्कुल संविधान खतरे में है। चंडीगढ़ में जैसा चुनाव हुआ वो नहीं बताता संविधान खतरे में है।
संविधान खतरे में ऐसे है कि अब प्रधानमंत्री जी आरक्षण पे आ गए हैं। अगर आरक्षण खतरे में है तो संविधान खतरे में है। इनको क्यों, इनके हर नेता, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व लोग कह रहे हैं कि 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि संविधान में बदलाव ला सके और लोगों का अधिकार छीन सके। ये थे सर्वेश राम त्रिपाठी। देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज रवि निषाद के साथ। नमस्कार।